बन के पंछी पए बाबरे, बन के पंछी पए बाबरे, ऐसी बीन बजाई साबरे, ऐसी बीन बजाई साबरे। राधे राधे दोस्तों, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो नवरात्रि के दिन का व्लॉग आज शेयर कर रही हूँ। तो ये नवरात्रि के जस्ट एक दिन पहले शाम के समय का था और मैंने देखो टेबल में सारे सामान इकट्ठा करके रख लिया था कि नवरात्रि का मुझे स्थापना करनी थी। और ये वाली जो दीवार था इसमें थोड़ा सा मुझे डेकोरेशन करनी थी क्योंकि बिल्कुल खाली खाली सा दिखता है। तो इसमें डेकोरेशन की थोड़ा बहुत तैयारी तो चल रही है, पर इसने जो है ना उल्टा लगा दिया और मैंने ध्यान भी नहीं किया। तो बाद में चलो देखती हूँ इसको क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद मेरा शुरू हो गया नवरात्रि की तैयारी। तो पितृपक्ष चल रहा था, ये सारे सामान सब कुछ हमें धोना है, पूरा मंदिर साफ़ करनी है। और इस बार सोच रही हूँ पर्दा नहीं लगाऊंगी, पर्दे के बदले में कुछ और लगाऊंगी। तो देखती हूँ क्या क्या करती हूँ, चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और ये जो आसन है, ये आसन काफ़ी दिन हो गया, मैं तो वैसे झाड़ लेती हूँ, गंगा जल से शुद्ध कर लेती हूँ, लेकिन अब मेरा मन है कि मैं एक आसन और बना लूँ और अल्टरनेटिवली यूज़ करूँगी। तो दिवाली के लिए कुछ आसन बनाने का इच्छा है, तो देखो क्या होता है। तबीयत भी थोड़ा बहुत गड़बड़ चल ही रहा है, आप लोगों को पता ही है। पेट में काफ़ी सारा इन्फेक्शन हो गया, मतलब आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे अब जवाब कितने मैं दूँ। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया जिससे थोड़ा दिक्कत आ गई है। चलो कोई नहीं, अभी पहले से बेटर हूँ। और ये मैंने पर्दे के बदले में आज ऐसा लगाया और भगवान का ना एक कॉन्ट्रास्ट ड्रेस पहनाया, मतलब जो एक पूरा सेट होता है ना, उस सेट दोनों सेट को मिक्स करके मैंने पहनाया, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। मंदिर में जो ये नया तोरण मैंने लिया है ये बहुत प्यारा लग रहा था। और लड्डू गोपाल जी का भी तैयारी हो गई, सभी को ड्रेसेस पहना दिया। और ये जो ब्लू वाला ड्रेस है ये नया बन के आया है, ये भी ननद ने बनाया, बहुत क्यूट लग रहा है। लड्डू गोपाल दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। मंदिर का सारा काम सवेरे किया। मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन चलो जैसे भी है मंदिर का काम मेरा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैंने भगवान के सारे बर्तन जो है ना साफ़ कर लिया था, क्योंकि 9 दिनों का माँ का भोग लगना है और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगना है। तो उस हिसाब से मैंने बर्तन आदि सब साफ़ कर लिया था, घर मंदिर को साफ़ कर लिया था। और इसके बाद मैंने शुरू किया है यहाँ पे काम करना। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल लेके आई हूँ और यहाँ से शुरू हो रहा है मेरा नवरात्रि की तैयारी। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाई, बस थोड़ा बहुत कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा छोटे छोटे नेल्स आते हैं जो इलेक्ट्रिकल नेल्स है, और इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, दीवार में भी कोई ज़्यादा बड़ा छेद नहीं होता है और ड्रिल का भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही 4 नेल्स मैंने यहाँ पे नाप के लगा दिया, जिससे मैंने लटकन वाले जो माला लेके आई हूँ पीछे थोड़ा सा बैकड्रॉप डिज़ाइन करने के लिए वो लगा दूँगी। तो यहाँ पे जो नेल्स का हिसाब है, यहाँ पे थोड़ा सा नाप के अगर आप लोग करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इसीलिए मैंने एक इंची टेप का यूज़ किया था और इंची टेप के हिसाब से मैंने यहाँ पे नाप के कर लिया था। पहले मैंने सोचा था कि जहाँ पे सामने वाली दीवार है मैंने वहाँ पे नवरात्रि का झांकी सजाऊंगी, लेकिन वहाँ का डायरेक्शन थोड़ा ऑड हो रहा था, यानी कि थोड़ा सा साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो रहा था। इसके वजह से मैंने वो अवॉइड किया और ईस्ट वेस्ट में यही डायरेक्शन मुझे सही लगा और यहाँ पे किया। तो एक साइड में तो कंप्यूटर है जिसमें काम चलता रहता है, कभी ऑफिस का तो कभी स्कूल का और कभी मेरा। और बीच में जो यहाँ पे जगह है यहीं पे मैं माता रानी की बहुत अच्छी तरह से कोशिश करूँगी कि यहाँ पे स्थापना कर दे। नया घर में मेरा ये पहला नवरात्रि है और जब देहरादून आई थी तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी नया घर भी हो जाएगा, अपना घर भी हो जाएगा और वहीं पे माता रानी की स्थापना कर पाऊँगी। लेकिन ये माँ का ही एक आशीर्वाद है कि इतने जल्दी सब कुछ हो पा रहा है। और सही देखा जाए तो गोपाल जी तो हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं। जिनके पास भी गोपाल जी की सेवा है वो बहुत ही किस्मत वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो चलो माँ का दरबार थोड़ा सजा लेते हैं। इसके बाद देखो मैंने सोचा था इसमें माता रानी की स्थापना करूंगी, लेकिन माता रानी की हाइट थोड़ा ज़्यादा है और सब मिला के बिल्कुल टच हो जा रहा था ऊपर के छत पर। तो इसीलिए माता रानी को मैंने इस पर नहीं बैठाया बाद में, और इसी तरह से माता रानी का एक नॉर्मल सा आसन मैंने लगाया था जो कि आगे चल के आपको दिखाई देगा। और ये है माता रानी के लिए मैंने जो ज्वेलरी वगैरह लिया था, ये मैंने
जन्माष्टमी के टाइम पे ही ले लिया था, आप सभी लोगों के साथ शेयर भी किया था। निमाई नंदी जी से मैं लेती हूँ और उनके गहने काफ़ी अच्छे मुझे लगते हैं। आगे भी मुझे कुछ लेना है, लेकिन अभी थोड़ा सा गैप रखा है, बाद में मैं दिवाली तक या दिवाली के बाद में ज़रूर ले लूँगी। तो ये जो है ना कुछ चूड़ी वगैरह पहना देती हूँ। और एक मेरे पास एडी की चूड़ी है, कंगन कह सकते हैं, ये लड्डू गोपाल जी के लिए लिया था मैंने, तो वो कंगन वगैरह भी माता रानी को पहना दूंगी। तो ये छोटा सा माता रानी के लिए दरबार लगा लिया और माता रानी को बहुत प्यारे से सजा दिया। बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी, काफ़ी दिनों बाद माता रानी का ऐसे श्रृंगार मैंने किया है। और इसके बाद कर लिया है घट स्थापना। तो आम के पत्ते लेके आ गई थी मैं, तो आम के पत्ते के ऊपर इस तरह से घट स्थापना कर दिया। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, मेरे यहाँ पे मेरे ससुराल में जो जौ बोते हैं ना, वो नहीं बोया जाता है। अब ये क्यों नहीं बोया जाता है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये मुझे नहीं पता। कई बार मैंने पता करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे सही में इसका कोई सही जवाब आज तक नहीं मिली है। तो जौ नहीं बोना जाता है, इसीलिए मैं भी नहीं बोती हूँ। कभी अगर पता चलेगा कि हाँ बो सकते हैं, तो साल से हो सकता है मैं भी कंटिन्यू करूँ। जो जौ बो के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो बस आप लोगों को डेमो पर्पस में दिखाती हूँ, लेकिन मैं जो जहाँ पे अपना चौकी सजाती हूँ, यहाँ पे मैं कोई जौ नहीं रखती हूँ। और ये हो गई मेरी अखंड दिया तैयार। तो आप लोगों को जिस तरह से सरल तरीके से पूजा विधि दिखाया था, बिल्कुल उसी तरह से मैं घर पर पूजन करती हूँ। और पहले एक बार सोचा था कि मैं नवग्रह का यंत्र ले लूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हो पाया, तो बाद में कभी देखूँगी। नवग्रह का एक मेरा पास है जिसमें सभी यंत्र वगैरह बना हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नवग्रह में इसी तरह से अगर स्थापन करूँ तो ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो मैंने इसी तरह से सुपारी से ही नवग्रह स्थापना किया। ये हमारे मूषिक राज और हमारे गणपति भगवान। तो बिल्कुल एकदम सादा सरल तरीके से पूजा किया था, जैसे आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से कोशिश करती हूँ कि मैं भी ऐसे ही पूजा करूँ। बहुत खास कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ एक पॉजिटिविटी रहती है, बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी रहती है। ऐसा लगता है कि हाँ माँ घर आई है तो कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो ज़रूर मिलेगा। और माँ का आशीर्वाद का लालच तो सभी को रहता है। माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो और क्या चाहिए होता है जीवन में। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो बस माँ का आशीर्वाद चाहिए होता है, बाकी सब चीज़ अपने आप बनते जा रहे हैं। तो इसी तरह से मेरा पूजन हो जाता है। सवेरे का पूजन करूँगी, शाम का करूँगी, और डेली का पूजन भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है। जैसे आप लोगों से शेयर किया है, बिल्कुल उसी तरह से मैं डेली का पूजन भी कर लेती हूँ। तो आज थी नवरात्रि का पहले दिन। तो पहले दिन माता को आज जो है ना फल का, मिठाई का, ये सब भोग लगाऊंगी। और पहले दिन में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, सारी चीज़ें स्थापना करना। और सबसे बड़ी बात आज जो है मंदिर का साफ़ सफाई, सभी का पोशाक चेंज करना, माता का दरबार सजाना, घर साफ़ सफाई करना, तोरण बनाना, सब मैं एक ही दिन में किया है। मुझे नहीं लग रहा था कि एक दिन में मैं कर पाऊँगी, बहुत डर लग रहा था। बस एक बात थी कि आज जो है ना थोड़ा सा मुहूर्त लेट था, 11:30 बजे तक लेट था, थोड़ा सा मुहूर्त था। तो मैंने पहले मंदिर का काम किया और उसके बाद माता का दरबार का काम किया। मंदिर में भी आज सभी देवी देवताओं का ना ड्रेस वगैरह, पोशाक वगैरह चेंज किया। तो सभी चीज़ें तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन हाँ मंदिर में कुछ चीज़ें आप लोगों से दिखाया ज़रूर है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया। और माता रानी के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप लोगों को बताया था कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं हमेशा रखती हूँ, और भोग में ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं ज़रूर लगा देती हूँ। इसके बाद जो भी फल आता है उस हिसाब से फल लगाती हूँ। और शाम के समय कोशिश करती हूँ कि एक माला ज़रूर जप कर पाऊँ, या माता लक्ष्मी का नाम ज़रूर लिख पाऊँ। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप जो है ना कमल गट्टे के माला का जप जरूर कर लीजिए, या तो कमल गट्टे का आप चाहे तो हवन में भी यूज़ कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत ही अचूक उपाय होता है। तो यहाँ देखिए मंदिर में राधा कृष्ण जी कितने प्यारे लग रहे थे, और पूरे मंदिर देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। मंदिर में इस बार मैंने पर्दे नहीं लगाया, तो इसमें जो है ना फूलों का व्यवस्था किया था। और ये है माता लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी नारायण जी की दरबार। तो लक्ष्मी नारायण जी के दरबार कभी मैं और अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें मैंने ना इस दिन 2 हाथी भी आ गई थी, तो मैंने 2 हाथी जो है ना इसमें ऐड किया हुआ है। और माता लक्ष्मी के सामने हाथी रहना बहुत शुभ माना जाता है। किसी दिन मैं आपसे ज़रूर दिखाऊंगी कि माता लक्ष्मी की जो दरबार मैंने सजाया है उसमें क्या क्या चीज़ें रखा है, कैसे सजाया है, क्या क्या रखा है। और ये है मेरे माता रानी।
तो इसी तरह से मेरा जो है ना नवरात्रि का शुरू का जो पहला दिन मैंने इसी तरह से सजाया, जितना मुझसे हो पाया उतने हिसाब से कर लिया था। और आज तो वैसे भी खाना पीना बनना नहीं था, तो मेरा पूरा समय मैंने बहुत अच्छी तरह से इसी में लगा पाई। और जब किचन के टेंशन नहीं होता है ना, तब आप चीज़ें जो है ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से कर पाते हो। इसके बाद जो आम पत्ता था उसी से मैंने तोरण बनाया, और हस्बैंड और मैंने दोनों मिलके ही बनाया था। और ये हाइट काफ़ी ऊंचा है, मेरा हाइट नहीं पहुंचती है इतना, बहुत मुश्किल लगता है। तो हस्बैंड जो है ना यहाँ पे तोरण लगा दिया। एक तोरण मैंने बनाया था मंदिर के लिए, तो मंदिर में भी एक तोरण यहाँ पे लगा दिया। आम पत्ते का तोरण बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, तो यहाँ पे एक लगाया। और एक छोटा सा तोरण मैंने बनाया था जो कि माता रानी के सामने मेरा लगाने का बहुत इच्छा था, तो वही एक छोटा सा तोरण बना के मैंने माता रानी के सामने दरबार में भी एक लगाया। आप लोगों ने फ़ोटो में देखा होगा। तो छोटे छोटे धीरे धीरे एक एक करके बस बना रही थी और लगा रही थी। खाने पीने का आज ज़्यादा कुछ टेंशन था नहीं, बस फलाहार करना था, थोड़ा बहुत मिठाई लेके आए थे तो वो भोग में लगाना था। और ये सब करते करते बस एक चीज़ हुआ कि किचन पूरा फैल गया था। किचन इतना ज़्यादा फैला था, एक्चुअली रात को मैंने पूरा किचन साफ़ करके सोई थी, क्योंकि नवरात्रि है तो किचन में कुछ भी नहीं पड़ा रहना चाहिए था, सब साफ़ किया था। बट सवेरे मैं दोबारा जब भोग बनाऊंगी ना, तब आपको दिखाऊंगी कि किचन की क्या हालत है। तोरण में भी एक एक टीका मैंने लगा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि इस तरह से लगाना बहुत सुंदर लगता है और थोड़ा सा भव्यता भी आता है। तो इसी तरह से मैंने तोरण में सभी के वहाँ पे टीका लगा दिया था। मंदिर में भी जो तोरण लगाया था ना, उसमें भी मैंने ऐसा टीका कर दिया था। कोई ऐसा नियम तो नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है। बजाई साबरे, ऐसी बीन बजाई साबरे। तार तारिकी तान निराले, तार तारिकी तान निराले। झूम रही सब बन की डाली, झूम रही। मंदिर की पूजा होने के बाद, तोरण वगैरह सब लगाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। थोड़ी सी मुझे साबूदाना बनाना था, और किचन की हालत देखो पूरी तरह से फैला हुआ है, और सही देखा जाए तो एक सुई रखने का भी जगह नहीं है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। और यहाँ पे मैंने बना लिया है साबूदाना। तो इसमें से सवेरे एकदम पहले मैं निर्जला उपवास करती थी, लेकिन अब जो है ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, दवाई भी लेनी रहती है, तो एकदम निर्जला उपवास मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे साबूदाना बना लिया। हस्बैंड भी साबूदाना खाएंगे, और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा साबूदाना दूंगी, नहीं तो वो लोग कुछ फल वगैरह खा लेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।